केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। हो तेरा नाथ उसे फिर कब देवोगे तुम सरताज, सब देवोगे तुम सरताज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। हो पूर्ण की जो मेरे काज, पूर्ण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। हम यदि उस पर आश्रित हैं, हमारा विश्वास यदि प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले। कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख दो पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना पड़ेगा। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में
एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी है। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है, रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना पड़ेगा। भोले कहो और बाबा देवाधिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा भैया, शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। फिर निवेदन है, हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है शंकर के मंदिर में जाओ और भगवान शिव का गुणगान करो, अपनी मेहनत चोगनी करो, अपनी लगनता से कर्म करो, खूब मेहनत करो, खूब। फिर क्यों ना आए शिव? मूंगा मालूम नहीं कि शिव आ गए। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन के रूप में मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु आ जाता है, किसी ना किसी रूप में सम्मुख में खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं नहीं आते, शंकर स्वयं नहीं आते।